सर मेरा नाम चेलाराम है। चेलाराम जी, जी सर। गुरु और चेला की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? जी सर, गुरु और परंपरा की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है और इसे भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग माना जाता है। और जैसे संस्कृत साहित्य में जो गुरु शिष्य आरूणी और उसके गुरु के जो प्रेम संबंध थे, और भी कई प्रकार के उदाहरण मिलते हैं जहाँ गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो अब हमारे साहित्य में और हमारी संस्कृति में प्रवाहित रही है सर। एक गुरु ने अपने शिष्य से जी सर। अंगूठा मांग लिया। जी सर। उस युग की स्थिति में आज की स्थिति में आप क्या फर्क देखते हो? जी सर, उस स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया सर। और आज अगर इस तरह से देखें तो जो समर्पण तो गुरु के प्रति रहा है, लेकिन सर अगर उसके अंदर एक वस्तुनिष्ठता, जैसे कहें कि गुरु का भी मूल्यांकन होता है और शिष्य का भी मूल्यांकन होता है। उस समय गुरु का मूल्यांकन हुआ? जी सर, गुरु का मूल्यांकन उस जो शिष्य था उसका गुरु के प्रति जो समर्पण भाव था। शिष्य का तो था जी, चेले का था जी, लेकिन गुरु का क्या भाव था? जी सर, मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं सर उसे गुरु को अपने शिष्य के साथ में न्याय करना चाहिए था। आप गुरु हैं, पढ़ाते हैं? जी सर, मैं वरिष्ठ अध्यापक। आप वरिष्ठ अध्यापक? जी सर। एमए हिंदी में किया? जी। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी से? जी सर, वर्धमान महावीर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एमए कब किया? एमए सर मेरा अभी 2022 के अंदर हुआ। अच्छा, अभी हुआ है जी। अच्छा, उसके फाइनल ईयर के कुछ पेपर्स के नाम दीजिए। जी सर, एक तो गद्य साहित्य था, एक मध्यकालीन काव्य था। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। जी सर। मध्यकालीन साहित्य, जी, इसकी दो बढ़िया किताबें और उनके लेखकों के नाम। जी सर, मध्यकालीन साहित्य के अंदर एक तो राममार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की पुस्तक है रामचरितमानस। और सर एक सर ये आपके उस पाठ्यक्रम में थी? जी, इससे संबंधित सार था सर, पूरी पुस्तक तो नहीं थी। और एक सर मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रसिद्ध रचना है पद्मावत सर। ये दो पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ा रहे हो? जी सर, मैं वरिष्ठ अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ, लेकिन तो कौन सी कक्षा पढ़ा रहे हो? जी सर, मैं 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ा रहा हूँ। 12वीं तक हिंदी पढ़ा रहे हो? जी सर। अच्छा, 12वीं में क्या पढ़ाया अभी 2-4 दिन पहले? जी सर, 12वीं में मैंने अभी जहाँ कोई वापसी नहीं करके एक पाठ है निर्मल वर्मा का, वो अभी कल ही पूर्ण हुआ है। अच्छा, निर्मल वर्मा का। जी। निर्मल वर्मा से बात करें इससे पहले जी सर, मुझे आप ये बताइए कि आपका जिला बाड़मेर ही है? जी सर। बाड़मेर जिले में अभी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सबको परेशान कर रही है? जी सर, सबसे अगर प्रमुख समस्या की बात करें तो बाड़मेर जिले के अंदर जो नशावृत्ति की समस्या युवाओं में जो फैल रही है वो एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाए तो आप इसके हल के लिए क्या कर सकते हैं? जी सर, इसके लिए तो इसका एक ही हल है कि युवाओं में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता और उनको युवाओं को जो रोचक कार्यक्रम लगे उन कार्यक्रमों ऐसे कार्यक्रम करवा कर। ये जो आत्महत्याएं हो रही है जी सर, और खेजड़ी पे लटकने के जो प्रकरण आप देख रहे हो, जी सर, इसके पीछे क्या कारण है? जी सर, मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे जो अभी तक जो प्राचीन जो रीतियां थी, समय बदल गया लेकिन उन रीतियों के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे एक तो साटा प्रथा है, एक कम उम्र में ही जो सगपन प्रथा कर दी जाती है। नहीं, ये जो बच्चे बच्चियां जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जी जी सर, वे लोग लटक रहे हैं। जी सर, इसके पीछे किसको कारण मानते हैं? जी सर, कहीं न कहीं सर माता पिता और समाज ही इसके पीछे कारण है। कोई जिम्मेदारी नहीं, वो जो बच्चे हैं ना, जी, आपको लगता नहीं कि इस मोबाइल ने कुछ बिगाड़ किया है? जी सर, बिल्कुल। मोबाइल। अच्छा, ये रिफाइनरी क्या है? जी सर, रिफाइनरी सर एक तेल शोधन संयंत्र है जो बाड़मेर के अंदर खनिज तेल का उत्पन्न होता है, उसका बाड़मेर के अंदर ही शोधन करके उसको परिष्कृत करके आगे काम में लिया जा सके। तो रिफाइनरी बाड़मेर में ही है? जी सर, बाड़मेर जिले से अभी बालोतरा अलग हो गया है तो वो पचपदरा के पास में पहले बाड़मेर में नहीं होने का था? जी सर, पहले शायद बायतू के पास में एक कस्बा है लीलावा, ये प्रस्तावित थी सर। फिर क्या हुआ? फिर सर कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इसको। आप क्या कारण मानते हो? जी सर, शायद जमीन का कोई विवाद था। ठीक, शायद जमीन जी, का। जी। अच्छा, वहाँ कहते हैं 2 बार उद्घाटन हुआ। जी सर। तो ये राजनीति है? जी, हो सकता है उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण रहा हो या कोई ऐसी। आप क्या समझते हो? जी सर, इस बारे में मैं ये मानता हूँ कि सर कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे और कुछ जो उनके विश्लेषण करता थे उन्होंने कुछ विश्लेषण करके उन्होंने। अच्छा, इस पे कितनी लागत आ रही है? जी सर, मैं अभी कंफर्म होना चाहिए। जी सर। अच्छा, इसके होने से क्या फायदा है? जी सर, एक तो इसके अंदर जो बाड़मेर के अंदर जो खनिज
का तेल का उत्पादन होता है उसका परिष्कृत यहीं पर किया जाएगा। बाड़मेर की एक ऐसी महिला जी जिन्होंने किसी उद्योग को आगे बढ़ाया हो, जी सर, नाम बताएं। रूमा देवी जी सर। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सर जो ये कसीदाकारी का जो कार्य होता है और इसको सर वैश्विक स्तर पे पहचान आपको दिलाई है लगता नहीं है कि इससे पहले भी एक दो लोगों ने इस संबंध में बहुत काम किया है? जी सर, मैं अभी नाम नहीं याद अच्छा, बाड़मेर में पद्मश्री किस किस को मिला है? जी सर, एक तो बाड़मेर के अंदर पद्मश्री जो मांगणियार गायकी के प्रसिद्ध कलाकार थे सत्तार खान साहब, अनवर खान जी, ठीक है, उनको मिला है। इससे पहले जी सर, उनका वैसे क्षेत्र तो बाड़मेर नहीं था लेकिन उनका जन्म बाड़मेर में हुआ था। सीताराम चलिए का नाम एक मिनट। जी सर, क्या है? मगराज जैन जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे सर। आपको लगता नहीं कि उन्होंने बरसों बरसों तक काम किया है, यही जो रोमा देवी ने आगे बढ़ाया है? जी सर, तो उनका नाम भी तो आना चाहिए ना। जी सर, उन्होंने भी काम किया कि नहीं? तो पद्मश्री मिला है, मगराज जी को मिला सर। तो 2 लोग हैं पूरे जिले में पद्मश्री। जी। अच्छा, अब आज आप क्या पढ़ाने वाले हो यहाँ? जी सर, मैं मेरे जो प्रिय कवि है नागार्जुन जी, उनकी एक कविता है कालिदास सच सच बतलाना। जाओ। आपकी प्रिय कविता कैसे है? संभालो। जी सर, आपकी कोई निजी पीड़ा है क्या उसमें? ये जो जी कालिदास की एक प्रसिद्ध नागार्जुन जी की एक प्रसिद्ध कविता है कालिदास सच सच बतलाना। तो इसकी कुछ पंक्तियां हम लिखते हैं। प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध। कालिदास, ये समझ में आ गया, आप पढ़ाना शुरू करो। जी हाँ। तो कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। तो इस कविता के माध्यम से नागार्जुन ने जो कविता की जो रचना प्रक्रिया होती है उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। तो नागार्जुन को स्वयं भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और कालिदास उन्हें बहुत प्रिय थे। तो अपने प्रिय कालिदास से प्रश्न पूछा है कि जो आपने जो रचनाओं के अंदर जो पात्रों का जो विरह वर्णन दर्शाया है, कहीं न कहीं वो पात्रों की पीड़ा थी या आप स्वयं भी कभी उस पीड़ा से गुजरे थे और स्वयं की पीड़ा को आपने अपने पात्रों के माध्यम से उस रचनाओं के अंदर उकेरा है? क्योंकि जो एक पाठक होता है वो किसी रचना को पढ़ता है तो उस पात्रों की जो पीड़ा, सुख या दुख होते हैं उनसे तो वो एक बात बताएं, ये वियोग से आपने जोड़ा है। जी सर। वियोग पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी गई है, बहुत चर्चित कविता है जी। छायावाद से आजादी से पहले ही लिखी है, याद आती है आपको? जी सर, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आंखों से चुपचाप निकल कर वही होगी कविता अनजान से। यही है जो आप पढ़ रहे हो क्या? शब्द यही है? जी सर, शायद। किसकी कविता है? जी सर, ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। पंत को कैसा कवि कहा जाता है? जी सर, पंत को छायावाद के अंतर्गत एक आधार स्तंभ के रूप में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सर। प्रकृति का सुकुमार कवि क्या होता है? ये सर जो पंत ने अपनी रचनाओं में, धन्यवाद सर, जो पंत ने अपनी रचनाओं के अंदर जो प्रकृति का जो कोमल प्रकृति और जो पहाड़ी वायवीय प्रकृति थी उसका इतना सुंदर चित्रण किया, इसलिए जो कोमलता जो प्रकृति कविता है आती की पंत की? जी सर, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, प्रकृति से भी तोड़ माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। वापस लौटते हैं नागार्जुन के पास। जी जी। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के। जी सर। सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू। ये 3 बंदर कौन है? जी सर, अगर देखा जाए तो ये 3 बंदर नहीं जी किनकी और संकेत। जी सर, ये अगर नेताओं की तरफ बात आप इशारा कर रहे तो सर मुझे, मैं किसी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। कविता क्या नागार्जुन ने किसके बारे में कहा? जी सर, मैंने जो एक बुरा मत देखो बुरा मत सुनो और नहीं जी सर, 5 पूत भारत माता के। जी क्या कहती है कविता? तो वो किसके बारे में बात कर रही है? जी सर, वो जो 5 जो क्रांतिकारी थे या नेता थे उनके बारे में बात करती है, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और जिन्ना और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस। चंद्रशेखर आजाद? जी सर, इसके बीच में जो गोली खाकर एक मर गया तो सर महात्मा गांधी जी ने की भी गोली मारकर हत्या हुई थी। नागार्जुन किस तरह के कवि हैं? जी सर, प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। लेखन में उन्होंने गद्य में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। जी सर।
और कहते हैं कि वो छद्म लेखक भी रहे हैं। जी सर। क्या जानते हैं आप उस बारे में? जी सर, उन्होंने लेखन के अंदर, गद्य लेखन के अंदर एक बाबा बटेश्वर नाथ रतिनाथ की चाची करके ये आंचलिक उपन्यास मैं लिखे। कह रहा हूँ छद्म लेखक के रूप में भी पैसे ले लेके नकली नाम से लिखने का काम किया, आप जानते हैं? जी, माफ करना सर, नहीं इस बारे में मालूम। जी। नागार्जुन की कविता की विशेषता क्या है? जी सर, नागार्जुन ने अपनी कविताओं के अंदर जो दलित, पिछड़ित और जो गरीब वर्ग है उनको प्रमुखता से सर स्थान दिया। जैसा कि वो प्रगतिवाद से जुड़े हुए थे, तो प्रगतिवाद जो शोषक समाज की बात करता है, तो वे सब विषय नागार्जुन की कविताओं के अंदर उभरे। एक सर जो राजनीतिक जो समस्याएं थी और राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसके ऊपर भी नागार्जुन ने खुलकर, उस दौर के जो प्रसिद्ध नेता थे उनके विरुद्ध भी नागार्जुन ने क्या खुलकर प्रतीकवाद? प्रसिद्ध नेता? जी सर, एक सर कविता मुझे याद आती है कि इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को वो तार दिया, वोट दिया बाप को, सत्ता की मस्ती का चस्का लगा आपको। इस प्रकार से एक कविता है जो इसमें इंदिरा गांधी जी के जीवन के चलो, ऊपर। आजादी के बाद हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में उत्तराधुनिकता की बात की जाती है। जी सर। उससे पहले समानांतर कहानी की बात की जाती है। जी सर। उससे पहले अकविता की बात की जाती है। जी सर। क्या है अकविता, अकहानी? जी सर, अकविता आंदोलन जो है उसको माना जाता है कि जो वैश्विक स्तर पर जो आंदोलन उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो स्थितियां बनी थी, जिसमें सार्त्र का जो अस्तित्ववाद है और अजनबीपन है और व्यक्तिगत जीवन की जो कुंठा, संतरास और इस प्रकार के जो भाव है उनको कविताओं के अंदर और कहानियों के अंदर दर्शाया गया, उसे कविता और कहानी। उत्तराधुनिकतावाद क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद सर आधुनिकता का चरम स्तर है जहाँ पर विचारधाराओं का निषेध किया जाता है सर, और क्षेत्रीयता है उसको स्थान दिया जाता है सर। हिंदी में जो तमाम लेखक हैं जी सर। उत्तराधुनिकतावादी जिन्हें कहा जाता है, जी सर, या उसके लक्षण मिलते हैं, उनमें से प्रमुख कौन है? जी सर, एक तो मनोहर श्याम जोशी जी है, उनकी रचनाओं के अंदर ऐसा माना जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद का प्रभाव है। कहाँ दिखता है आपको? जी सर, एक हरिया हरक्यूज की हैरानी, और एक सर क्या है उसमें ऐसा? जी सर, मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है। जी। उदय शंकर भट्ट की ये कहानी है उसके अंदर। उदय शंकर भट्ट कौन है? ये कहाँ से आ गए उदय शंकर भट्ट? उदय प्रकाश जी सर, उनकी ये कहानी के अंदर भी उसका प्रभाव दिखता है। एक कविता है आओ रानी हम ढोए पाल की, जी। किसकी? ये सर नागार्जुन जी की कविता। किसको संबोधित? ये सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब आजादी के बाद इंग्लैंड की महारानी का जो दौरा हुआ था भारत में, तो जो स्वागत की जो तैयारियां की थी उससे नागार्जुन चिढ़ गए और उन्होंने ये कविता लिखी थी। नागार्जुन को नुक्कड़ का कवि कहते हैं। जी सर। किसने कहा है? जी सर, बच्चन सिंह जी ने। क्यों कहा नुक्कड़ का कवि? उनकी कविताएं ऐसी है जो सर एक आम जनजीवन के अंदर प्रसिद्ध है सर। नुक्कड़ में जैसे अभिनय किया जाता है। जी जी सर। चलिए आधुनिक काल या समकालीन कविता पे बात करें तो मंगलेश मेहराल और वीरेन डंगवाल की कविताओं की विशेषता बता सकते हैं? जी सर, एक तो उनके अंदर सर जो उनका क्षेत्र था, जो पहाड़ी प्रदेशों से आते थे, तो उस प्रकृति का चित्रण हुआ। क्या लिखा वीरेन डंगवाल की कोई रचना? जी सर, पंक्तियां में याद। मंगलेश मेहराल कोई रचना है? पहाड़ पर लालटेन सर। ये तो सर है। एक व्याकरण का सवाल है जी। निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? उदाहरण सहित। जी सर, निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे उदाहरण जो सार्वनामिक शब्द होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। एक वाक्य लिख लीजिए जी। निश्चयवाचक सर्वनाम जी एक वाक्य, एक सार्वनामिक विशेषण। जी सर, ये निश्चयवाचक नहीं आप वाक्य लिखिए, निश्चयवाचक छोड़ो। अच्छा है। ये सर निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे आप बात से साफ करेंगे। और सार्वनामिक विशेषण जैसे ये क्या वह जाता है? जी। अच्छा। और वह आदमी, घर जाता है, तो इसके अंदर ये सर सार्वनामिक विशेषण। क्या सार्वनामिक विशेषण? कौन सा शब्द है? ये वह सर सार्वनामिक विशेषण। और ऊपर वाला सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है। ठीक सर, ठीक है। आइए जी, धन्यवाद। अब आपको ये प्रमाणित करना है जी कि आप 1600 कैंडिडेट्स में से अलग है जी सर। और इस वजह से बोर्ड आपका सिलेक्शन कर दे। जी सर। क्या है आप में ऐसा? जी सर, मेरी एक तो सर अध्ययन के अंदर रुचि है, मैं स्वयं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है हिंदी साहित्य,
क्या पढ़ा, कितने उपन्यास पढ़े? जी सर, मैंने काफी उपन्यास पढ़े, जैसे एक मैंने बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ा है। प्रोफेसर साहब बाबूलाल जी बैठे हैं, इन्होंने 150 उपन्यास पढ़े हैं। जी सर। ठीक है, हाँ जी। अभी ये एक ही सांस में 35 नाम गिना देंगे, एक ही सांस में, जी। तो आप 5, 7, 10 उपन्यासों के नाम बताओ। जी सर, बाण भट्ट की आत्मकथा, मेला अंचल, और सर कर्म भूमि पढ़ा है, गोदान पढ़ा है, तमस चलिए पढ़ा है। चलिए सर। चलिए जी, चलिए, जी। हाँ, और क्या है, और अलग क्या है आप में? जी सर, इसके अलावा मुझे अध्यापन करने के अंदर मुझे आनंद आता है सर। तो जिससे मैं मेरे पढ़ाने के अंदर, मैं विद्यालय में जो स्कूली शिक्षा के अंदर हूँ, वहाँ भी मुझे बहुत आनंद आता है, और मैं चाहता हूँ तो फिर वहीं बैठे रहो ना भाई, आनंद ले रहे हो। आनंद लो ना वहीं। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉलेज शिक्षा में अगर मेरा चयन होता है तो वहाँ मुझे साहित्य से और विद्यार्थियों के साथ और ज्यादा जोड़